देखो अलजेब्रा में कहता है, ध्यान से मत लो, प्रत्येक समीकरण के सामने, तुमको भी देंगे 2 मिनट रुको, तो ये है हमारा समीकरण, सामने कोष्टों में दिए गए मानों में से ये जो इसके सामने दिया हुआ है ये कोष्ट में से, ठीक है, का हल चुनिए, इसका कौन सा हल रखेंगे। अब देखो मुजमानी पूछेंगे तो तुम बता दोगे। 4 और 1 में कथी का चिन्ह, गुना का, तो ऐसे समझो 4 में कितना से गुना करेंगे तो 24 होगा, 6 का आंसर इसका है ये, ठीक है, ऐसे समझो। अच्छा हम पूछेंगे के में कितना जोड़ेंगे, तो 11 में कितना जोड़ेंगे, या के स्थान पर कि हमको 23 हो जाए 12, तो 12 कहाँ है यह, लेकिन ये तो कोर्स में हम समझा दिए देहाती भाषा में एकदम, अपना हम किताब में कैसे लैंग्वेज में बनाएंगे वो देखिए। क्या करना है हमें, ए नंबर हिसाब दिया हुआ है, ठीक है, और दिया हुआ है 4a बराबर 24, ठीक है, तो ए 4 और ए में कथी का चिन्ह, गुना का चिन्ह, तो ए रह जाएगा अपने जगह पे का है, क्योंकि ए का वैल्यू हमें निकालना है, इक्वल टू इधर क्या दिया हुआ है 24। अच्छा इधर जब 4 गुना के साथ है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग, भाग का मतलब क्या होता है, बट्टा, बट्टा करो तब चाहे भाग का चिन्ह, तो बात एक ही है। 4 के 12 क्या बनेंगे तो 24 होगा, 6 काट देंगे, कितना हो गया 6, ए का वैल्यू कितना आ गया 6, तो इसमें कोष्ट में 6 दिया हुआ है, वही है आंसर। हम कल बताए थे ना, अगर इधर जोड़ रहे उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, घटाओ, घटाओ रहेगा तो क्या हो जाएगा जोड़, समझना आया, बना लोगे, बनाओ तो बनाओ। कहता दर्शाइए कि अन्य मान समीकरणों को संतुष्ट नहीं करता। ओ अच्छा इसमें और क्वेश्चन कहता है, आप तो ए का वैल्यू कितना आ गया आपका 6, अब दर्शाइए कि अब प्रत्येक में ना 5 का 9 का 10 का हमको क्या करने का मान रखना पड़ेगा, लेकिन वो छोड़ो, पहले तो वैल्यू जो इतना हम सिखाए हैं वैल्यू निकालो खाली बस, फिर बात बताते हैं कैसे करना है, तो बनाइए। बी नंबर देखो, k + 11 = 23, ये तो हल्का है, और ऊपर क्लास में जाइएगा तो और थोड़ा भारी भारी मिलेगा, जिसका कमजोर है मैथ सीख जाना काम है हमारा। अब कुछ भी नहीं करना है, हमको इसमें कथी का मान निकालना है, k का, तो k अपने जगह पे रह गया, उधर है 23, अच्छा +11 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -11, हम बताए थे, तो -11 लिखेंगे यहाँ पे, तो k = 23 में से 11 जाएगा कितना बचेगा 12, k का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 हो गया। उसी प्रकार से सी नंबर देखिए, p - 7 = 8 है, किसका वैल्यू निकालना है हमको, कहने का मतलब p के स्थान पर ऐसा कौन सा संख्या होगा जिसमें से 7 को घटा देंगे तो हमको कितना मिलेगा 8 मिलेगा, तो बताओ इसे मुजमानी बताओ, 15 है नहीं 15, अब 15 आया कहां से वो साबित कीजिए, p = 8 -7 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +7, तो p = क्या हो जाएगा 15। चलिए इसी प्रकार से 15 इसमें दिया हुआ है ना, ऑप्शन में दिया हुआ है। डी नंबर देखिए, डी नंबर में कहता है k/7 है = 7, ठीक है, तो हमको कथी का वैल्यू निकालना है k का, यहाँ कथी हो रहा है भाग हो रहा है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना, जब भी जाएगा तो अंक जाएगा उधर, देखो 7 कितना आ गया k = 49। चलो किसको दिक्कत है देखो फटाक से, आइए बी हो गया, सी हो गया, डी, ई देखिए, ई नंबर क्वेश्चन कहता है m + 21 = 37, अपने जगह पे m रहेगा = 37 है, +21 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -21, नहीं m = जब हटा दीजिए कितना आएगा 16 आएगा ना जी, 16 है दिया वैल्यू या दिया हुआ है, ठीक तो है, इसका आंसर यह था, ठीक है। इसके बाद ई नंबर है, ए बी सी डी ई, गलती में हो गया, एफ होगा, एफ नंबर में देखो n + 5 = 2, n में कितना जोड़ेंगे कि
एन के स्थान पे कितना अंक होना चाहिए, जिसमें 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 2। अब हाँ, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, माइनस में आएगा। कैसे आएगा, n इजिकल टू 2 प्लस 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -5। तो n इजिकल टू प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 2 में से 3 में से 2 गया तो 5 में से 2 गया तो कितना बचा 3। संख्या किसका ज्यादा, जिसकी संख्या ज्यादा 3 उसी का होगा। प्लस माइनस में माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, -3 आंसर इसका हो गया। ठीक है, देखो कहता है नीचे दी हुई सारणी को पूरा कीजिए और इस सारणी को देखकर ही समीकरण x प्लस 6 इक्वल टू 13 का हल निकालना है। अगर देखो, अब देखो अगर हम कैसे करना है, कुछ इस तरह से बना लेना है खंड, है नहीं। x में ये x का, इसमें x का वैल्यू दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। अगर हम यहाँ पर x प्लस 6 कहता है और x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 6 बाई 1 7, क्या 7 होगा। हमको लाना कितना है, x प्लस 6 का वैल्यू 13, नहीं 13 तो आया नहीं, तो इसी प्रकार से भरते जाएंगे हम। यहाँ x का वैल्यू कितना रखेंगे, कितना रखेंगे 2, तो 6 व 2, यहाँ x का वैल्यू कितना रखेंगे 3, 6 व 3 बना लेगा। यहाँ कितना रखेंगे 4, 6 4 10, यहाँ कितना रखेंगे 5, 6 5 11, बना लो इस प्रकार से, बना लेगा। चलो देखो यहाँ पर बी नंबर में कहता है नीचे दी हुई सारणी को पूरा करना है। इसको जो खाली स्थान है इसको क्या करना है, पूरा। इस सारणी को देखकर ही समीकरण y माइनस 6 इक्वल टू 4 का हल निकालना है। ठीक है, यानी y के जगह पे कितना रहेगा, उसमें से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो कितना होना चाहिए था 10, तो वहां आइएगा 10 के नजदीक अपने आप मिल जाएगा आपको। ऐसे समझिए 4 में से 6 को घटाना है तो क्या बचेगा तुम्हारे पास, बताओ। 4 में से -6 घटाएगा तो -2, क्या बचेगा, हाँ बनाओ इस प्रकार से। 6 यहाँ पर रख देंगे, कितना वैल्यू 5, 5 में से -6 जाएगा तो कितना बचेगा -1। यहाँ y का वैल्यू 6 रखेंगे, 6 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 0। बनाते जाओ इस प्रकार से। देखिए अब नीचे दी हुई सारणी को पूरा कीजिए और इस सारणी को देखकर ही समीकरण 5t इक्वल टू 40 का हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब करना क्या है, इसमें t का वैल्यू रखना है। अच्छा 5t का मतलब क्या हो गया 5 इंटू टी, ठीक है। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो x का t का वैल्यू कहां पर आके मिलेगा 1 पे। चलिए बनाइए उसको। चलो इसमें कितना रखेंगे, 30 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ये 40 हो गया, यही मिल गया 45, 50, 55। चलिए आगे बढ़े। अब डिवाइड वाला है दिया हुआ, आइए
या देखिए वही चीज है, सारणी को पूरा करते हुए समीकरण z/3 इक्वल टू 4 का हल निकालना है। भाग वाला है अब ये नहीं। अब देखो z का वैल्यू यहाँ 8 रख के देखा है तो होल में बना दिया है। देखो होल में कोई दिक्कत नहीं है, होल में बन जाएगा। अच्छा z का वैल्यू 9 रखा है तो कट गया 3 मरतबा। 10 रखा नहीं कटा तो होल बन गया। अब तुम रखो z/3, इसको क्या रखोगे, z का वैल्यू 11/3 नहीं कटेगा तो कितना होगा 3 होल 2/3। उसी प्रकार से z/3 कितना रखना वैल्यू हमको 12/3 कितना आ गया 4। यही होगा 4 सही आंसर। अब सब मान आपको रखना है यहाँ तक, ठीक है, रख के बनाइए। होल में निकाल देना है, आएगा तो कितना होगा, होल नहीं कटेगा तो होल में निकलेगा, है नहीं, मिश्रित भिन्न में निकलेगा। चलिए बनाइए। अब यहाँ वैल्यू निकालना है, मान निकालना है सबका। अब जो पहले सिखा दिए हैं वही चीज है भाई। बुझा रहा सबको? चलिए आइए हल कीजिए। 5 नंबर में ए हल करना है, सॉल्व करना है। y + 6 = 18। y का वैल्यू निकालना सिखाए हैं। y = 18 + 6 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -6 तो कितना हो जाएगा 12। y का वैल्यू कितना आ गया आपको 12। बनाइए इसी प्रकार। आइए 7 का है। देखो कहता है निम्नलिखित के बीच सभी पूर्णांक संख्याओं को लिखिए। सभी पूर्णांक संख्याओं को लिखिए। जैसे एक का ए नंबर -5 और 5 के बीच में कितनी, और 5 के बीच में जितनी पूर्णांक संख्याएं आती है उसको लिखना है नहीं। तो माइनस इसके बीच में क्या क्या आएगा, -5 के बीच में कहता है तो -4 लो, -4 -3 -2 -1 0, फिर लेंगे 0 है नहीं, फिर 1 2 3 अब 4। अच्छा बीच में कहा है, इसीलिए बीच में जब कहा जाए तो जिसके बीच में कहा जाए उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो बना लोगे। अब 2 और 8 के बीच में कितने संख्याएं आएगी, पूर्णांक संख्या है। -2 और 8 के बीच में कितने संख्या आएंगे निकालिए। -2 के बीच में तो -5 -4 -3 -2 -1 0। ओह बस इतना ही होगा। डी नंबर आ रहे हैं -4 और -10 -3 -2 उल्टा कर दिया है ना, 10 नहीं ना किया है। हाँ -9 -8 -7 -6 -5 -4 यही तक रहेगा।
सबसे पहले समझिए, अब कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाना है। क्या करना है? बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाना है। 4 है, 7 है, 15 है, 0 है, 5 है, बुझा रहा है सब? अब 2 है। चलो अब बड़ा अंक कैसे होगा बलोची लो। बड़ा अंक, ध्यान से हमारी बात को सुनिए। सबसे पहले जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, जैसे देखो 1 2 3 4, इधर तुम समझ रहे हो कि 1 से बड़ा क्या होता है? 2 से बड़ा क्या होता है? 3 से बड़ा क्या? 4। ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। इसी का निगेटिव इंटीजर्स हो गया -1, -2, -3, -4। इसमें बताओ सबसे बड़ा कौन है? गलत है ना? जिसमें माइनस लगा हुआ रहे और जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है। -1 इसमें सबसे बड़ा, याद रखना, ठीक है ना? इसका ठीक उल्टा होता है, ठीक है? अगर तुमसे कोई पूछ दे 0 और 1 में कौन बड़ा है? 0 और 1 में कौन बड़ा है? 1। 0 कितना बड़ा हो जाएगा? 0 मतलब कुछ नहीं, 1 मतलब 1 रुपया। 0 और 1 रुपये में से कौन बड़ा होगा जी? 1 रुपया बड़ा होगा। अगर हम पूछ दे 0 और -1 में से कौन बड़ा है? 0। -1 का मतलब आप कर्जा में है नहीं, ऋणात्मक संख्या हो गया। 0 मतलब हमरा 1 रुपया नहीं, हमको कोई नहीं टोकेगा। लेकिन अगर हमारे ऊपर 1 रुपया कर्जा है तो कोई टोक देगा, वो 1 रुपया बाकी है। बात समझ में है ना? तो आपसे कोई पूछे बताओ 0 और -1 में से कौन बड़ा? तो 0 बड़ा, ठीक है? अगर हम पूछे -5 और 5 में कौन बड़ा? समझो ना, वह समझा रहे हैं, ठीक है ना? -5 और 5 में कौन बड़ा? 5 बड़ा, ठीक है? 5 बड़ा, क्योंकि ये निगेटिव है। अच्छा, -1, -100 और -1 में कौन बड़ा? -1। कहे ना, माइनस में जो लगा रहे सबसे छोटा होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा। बात समझ में आया? एकदम देहाती भाषा में समझो बात। समझ में आया इधर चीज? अच्छा, अब देखो इसी में कहता है कि निम्नलिखित में प्रत्येक बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाना है। हम लोग बच्चे में पढ़े हैं, 2 बड़े संख्या पर घेरा लगाओ, 2 4 6। बड़ा कौन है इसमें? 6 पर घेर देते थे, वही प्रकार घेरना है। -20 और 4, बड़ा कौन है? 4। बना लोगे अब? -15 और -8, बड़ा कौन है? -8 बड़ा है नहीं? हाँ। 0 और -5 में कौन बड़ा है? तो हो गया हीरो। बनाओ।